हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विगुन मैथ क्लासेस। आज हम लोग IUPAC देखेंगे। इन सब के नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, ठीक है। और साथ ही साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी हम लोग देखेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के IUPAC देखेंगे बेटा कि कैसे ये सब होगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग जितने भी बोर्ड्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और उसको देखेंगे कैसे किया जाएगा, ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केवल बोर्ड्स में है ही नहीं, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कंपटीशन एग्जाम, उसमें भी ये बहुत ही यूजफुल है बेटा। आपका 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। और अगर आप 12th में भी जाओगे, 11th 12th में, तो ये IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हर तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे कि इससे रिलेटेड कोई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ओके, देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है, कि कैसे नेमिंग करेंगे IUPAC का। देखिए अगर कोई सिंगल बॉन्ड है, पहले बस आपको पता होना चाहिए, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स जो होता है, जिसको बोलते हैं सफिक्स, जो पीछे लगते हैं एन होता है। और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें क्या लगता है बेटा, ENE लगता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है बेटा, YNE। ओके, ये सभी क्या है, सफिक्स है। जहां डबल बॉन्ड आएगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उन सबका नेमिंग हम लोग क्या क्या करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए अगर कोई कार्बन चेन है, ठीक है, कोई कार्बन चेन है, कुछ इस तरह से है बेटा, CH3 CH और CH2 CH2 CH3। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन होते, कार्बन की 4 हाथ होते, 1 2 3 4, मतलब ये जितने सभी हाथ किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन से ही जुड़े होते हैं बेटा। कार्बन के जो 4 हाथ होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, ठीक। तो देखिए कभी कभी आपको ये ऐसे चेन दे देगा और आपको नेमिंग के लिए बोल देगा, या कभी ऐसे दे देगा ओपन चेन करके, इसको बोलते हैं ओपन करना। अभी हम बताएंगे कैसे चेन को ओपन करेंगे बेटा। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको हर टाइप के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक। तो देखिए अब हम इसका नेमिंग करते हैं। इस नेमिंग को करने के लिए सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 1 यहां से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, किसी भी तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेट चेन हमें मिलना चाहिए, स्ट्रेट चेन या लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, कभी भी नेमिंग करने के लिए, कभी भी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। किसको सेलेक्ट करते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन को। ओके, आइए करते, 1 2 3 4। ये कितने कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है बेटा, 4 कार्बन की, कितनी, 4 कार्बन को। अब तो 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट लिख दिए बेटा। अब इसके बाद देखिए कौन सा बॉन्ड है, इन सब में सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, एन, और सफिक्स का मतलब होता है पीछे लिखना। तो ब्यूट लिख लिए, जो कार्बन का नाम है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको पहले लिख लिए। अब क्या कितने हैं, 4 है, तो 4 को हम लोग ब्यूट लिख लिए। और किसमें कितने, सभी बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तब इसके पीछे हम लोग लिख देंगे डैश ANE, ठीक है। और कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है बेटा, ब्यूटेन, इसको पढ़ते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग नंबरिंग कर लिए, सिंपल सभी मैं उठाया हूं एक स्ट्रेट चेन का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर कोई दे दिया बेटा ऐसे, CH3 CH2 फिर CH2, ठीक है, CH2 फिर CH2, फिर यहां ले दे दिया बेटा CH3। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो बेटा यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे। कहां से, देखो बेटा इधर से भी आएंगे, कितने नंबर ऑफ चेन मिल रहे, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं जिससे आपको इजिली पता चल जाए बेटा। अब देखिए 1 2 3 4 5, हाँ, इधर से भी काउंट कर रहे बेटा तो भी 5 आ रहा है। इधर से काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे भी काउंट करें तो भी 5 आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 5 है। तो 5 को क्या लिखते हैं,
5 को लिख क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। तो हमने क्या लिख लिया, पेंट लिख लिया। क्या लिख लिया, पेंट। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनके नाम हम लोग लिखेंगे बेटा, ठीक। अब उसके बाद इसमें कहा है कि सभी में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही, सिंगल बॉन्ड हर जगह है। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ANE, ठीक। मतलब इस सफिक्स लिए, क्या सफिक्स का मतलब इसके ठीक पीछे जब हम पेरेंट चेन, ये इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं, ये सबको, इन सबको बोलते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के बाद जो नंबर हम करते हैं बेटा, उसमें सफिक्स के साथ उसके बॉन्ड का नाम डालते हैं, एन डाल दिए, ठीक है। इतना इजी हो गया। अब हम लोग, अब देखिए, अब हम लोग एक सिंगल बॉन्ड का देख लिए कैसे नंबरिंग करेंगे। अब हम डबल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे बेटा, यहां हमने लिख लिया CH3, हाँ, CH, ठीक। फिर डबल बॉन्ड CH2, ओके। अब देखिए, अब इसकी नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, हाँ। तो इसकी नंबरिंग हम लोग कर दिए बेटा, यहां से नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है। 3 को क्या लिखते हैं बेटा, बताओ, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप, PROP, प्रोप हो गया, ओके। अब देखिए, जब ये प्रोप हो गया, अब इसमें डबल बॉन्ड कौन सा बेटा, इन है। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड में ENE, हाँ। तो हमने प्रोपीन लिख दिया, कितना इजीली कर लिया। सिंगल बॉन्ड का भी हम लोग ने देख लिया नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को भी हमने देखिए 1 बाई 1 इसमें आएंगे मिक्स करते हुए, ठीक है। पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, ठीक। अब देखिए बेटा, अब हम लोग कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कोई ऐसे आ गया आपका, ये देखिए कोई क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आ जाएगा आपका CH2, हाँ, CH2, फिर डबल बॉन्ड CH और CH3, देखिए तो भी इसकी नंबरिंग ऐसे ही करेंगे, 1 2 3। तो इसका भी क्या होगा, 3 कार्बन होगा, प्रोप और इन, ओके, ठीक। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन सब, मतलब कि ठीक है, सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ठीक है। टाइप वाइज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इजी होते चले, हाँ। डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं बेटा, इन लगाते हैं, हाँ। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, CH3, फिर CH2, फिर ये आपका आ गया क्या, CH, हाँ, CH डबल बॉन्ड CH, हाँ, फिर इधर आ गया CH3, ठीक। अब देखिए क्या ये सभी बॉन्ड आपका ये बना रहा है, देखिए सही है। अब इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे, ओके, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखिए देखिए डबल बॉन्ड CH के साथ हो गया, और इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे बेटा। तो देखिए बहुत इजी है, हाँ। नेमिंग हम लोग देखिए यहां से स्टार्ट अगर करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, 3 पे। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते बेटा, 1 2 3 4 5, देखिए पहला चीज तो सभी तरफ से हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं। कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं, ओके, हाँ, 5 कार्बन मिल रहे हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब देखिए, अब यहां जो हम लोग का मिल रहा है बेटा, हाँ, टोटल इधर से भी काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तभी हमको 5 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक। 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे बेटा, पेंट लिख दिए, हाँ। अभी समझिए पहले कैसे हम लोग कर रहे हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन का जो पेरेंट चेन है, ये क्या है, पेरेंट चेन, पेरेंट नंबर ऑफ पेरेंट चेन कितने हैं, 5 है बेटा। तो 5 को हम लोग पेंट लिख दिए, ओके। अब देखिए, अब नंबरिंग किसको सेलेक्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट वाले को, लेफ्ट टू राइट वाले को, जहां से हमें डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, जहां शॉर्टेस्ट नंबरिंग मिल रही है। देखिए अगर हम लोग इधर से जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो हमें 3 मिल रहा है, ठीक। और राइट टू लेफ्ट अगर जा रहे हैं तो हमें 2 पे मिल रहा है। तो किस दर से हमें हमें पास पड़ रहा है, बताओ बेटा, इधर से पास पड़ा है, किधर से, इधर से। तो ये क्या हो गया, हमें इसको, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहां से हमें पहले मिल जा रहा है, ठीक। और इधर से करने पे हमें 3 नंबर मिल रहा है, इधर से करने पे हमें 2 नंबर मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेकंड नंबर मिल रहा है। अब इसका नेमिंग करेंगे, कितने नंबर पे मिल रहा है बेटा, 2 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे पेंट
5 कार्बन को हम लिख दिए पेंट, ओके। और सेकंड नंबर मिल रहा है तो हमने 2 डैश इन लिखते हैं। ये 2 क्या बता रहा है, कितने नंबर पे है, और इन बता रहा है डबल बॉन्ड, ठीक। अब ये यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 1 पे मिल रहा है तो 1 पे हम लोग को उतना लिखना जरूरी नहीं होता है। हाँ, जैसे 1 इंटू एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स लिखना जरूरी नहीं होता, वैसे यहाँ पे भी, ओके। तो देखिए इसमें हम लोग पहले पैरेंट चेन का नाम डाल दिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर उसके बाद कितने नंबर पे ये मिल रहा है हमें, सेकंड नंबर पे, और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसी तरह देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, हाँ, फिर CH3, ठीक है। अब इसकी नेमिंग अगर हमें करना पड़ेगा, देखो बेटा कैसे करेंगे। देखिए इसको भी हम लोग सबसे पहले पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से करने पे हमें डबल बॉन्ड 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर पे मिल जा रहा है। और इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4, तो यहाँ से हमें कितने नंबर मिल रहा है, 3 नंबर पे। तो ये क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा, इसको नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे और इसे नंबरिंग देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें डबल बॉन्ड जो होता है वो नियरेस्ट मिल रहा है। तो इसका पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है हमने बताया, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को जो काउंट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है वो लिखेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे नंबरिंग के लिए। अब कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, तो 4 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ठीक। तो हमने लिख लिया ब्यूट, क्या लिख लिया, ब्यूट लिख लिया बेटा, BUT, ब्यूट लिख लिया। और डबल बॉन्ड है, हमने लगा दिया ब्यूटीन, क्या लगा दिया, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन डैश। या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ब्यूट डैश 1 इन भी अगर कभी कभी आ जाता है। और इसका एक और नाम भी होता है बेटा, जो कॉमन नाम इसको बोलते हैं, हो सके आपकी पेपर में बोल दे कि अल्फा ब्यूटाइन लिखिए, अल्फा ब्यूटाइन, ओके, ठीक है, BUTYLENA, ठीक है, सॉरी ब्यूटाइन नहीं, ब्यूटाइल इन, ठीक है, ये नाम लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। एक बीटा भी होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे बेटा, ओके। अब देखिए बेटा, एक ये बीटा मतलब कि आपका अल्फा वाला क्वेश्चंस हो गए ये, हाँ, कि ये कॉमन नाम है, क्या है बेटा, कॉमन नाम, ठीक, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं कॉमन नेम, हाँ, ये हो गया आपका कॉमन नेम। अब इसी तरह आपका जो है एक क्वेश्चंस और आते हैं जो बीटा, अल्फा की जगह ब्यूटा बोल दे, ठीक है, अल्फा की जगह बीटा, ब्यूटिलाइन की स्पेलिंग साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, और कैसे इसका नेमिंग करेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा और बीटा का हम लोग करते देखते हैं बेटा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, CH3, ठीक है, CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH और CH3, हाँ। अब देखिए अभी इसकी नेमिंग अगर हम लोग करेंगे बेटा, क्या होगा बेटा, सेलेक्ट करिए, जल्दी से बताइए किधर से नेमिंग करेंगे। देखिए किधर से नेमिंग करेंगे, जल्दी बताइए बेटा। देखिए हम लोग करते हैं 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे 1 2 3 4, मतलब दोनों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है डबल बॉन्ड, ठीक, तब तो सही है। तब तो हमें कहीं से इसको कट कर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, पास मिल रहा है, ओके बेटा। अब देखिए आपका कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4 है बेटा, 4 है, हमने ब्यूट लिख लिया, क्या लिख लिया, ब्यूट। और कितने डबल बॉन्ड है, तो हमने ब्यूटीन लिख लिया, हाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे मिल रहा है, कितने नंबर पे मिल रहा है, सेकंड नंबर पे, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ब्यूटीन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें सेकंड नंबर पे मिल रहा है क्या, डबल बॉन्ड, तो उसको हम शो ऑफ करेंगे किस नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर किसी भी चेन में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, सरासर गलत नाम हो जाएगा। तो क्या नाम होगा, आइए देखते हैं। देखिए इसका तब हम लोग नाम लिखेंगे बेटा, ब्यूट कितने पे मिल रहा है, 2, तो 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन को हम लोग लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है चेन में कितने, 4 हैं, तो ब्यूट लिख लिया। फिर कितने नंबर पे मिल रहे हैं, 2 पे मिल रहे बेटा, 2 बना दिया, और डैश। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पे मिल रहा है बेटा,
सेकंड नंबर पे उसका सफिक्स लगा दिया इन डबल बॉन्ड का, ठीक। तो कभी कभी बुक में ऐसे भी लिख देता है टू ब्यूट इन, ठीक है, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही लिखो तो ये ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे नॉमेनक्लेचर, ऐसे भी आता है, हो सके एमसीक्यू में इस तरह दे दे, ठीक। तो इसी का नाम हम लोग बोलते हैं बेटा बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा, ठीक है। ओके, तो इसका नाम ही हो क्या? बीटा, हाँ, BUTY, हाँ, LENE, ठीक है, ब्यूटिलीन हो गया, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा और ब्यूटिलीन का कैसे हम लोग करेंगे। ओके, ठीक। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, देखिए अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन CH3C और डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड CHI, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग हम लोग किधर से करेंगे? 1 2 3। अगर इधर से करेंगे बेटा कितने मिल रहा है? 1 2 3। तो यहां से करने पे हमें सेकंड नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करने पे हमें फर्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसको जो बोल इसकी नंबरिंग सही होगी, और जो अगर कोई बच्चा ऐसे नंबरिंग करेगा तो ये गलत होगा। तो मैं बार बार बता दिया हूं कि हमेशा नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। ओके, अब देखिए तो ये क्या 1 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही पास में पड़ रहा है। तो अब हम लोग इसमें इसका आईपीएससी करेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा? 3 है। 3 को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? हाँ, 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं बेटा, प्रोप लिख दिए, ठीक है, प्रोप लिख लिया। अब ये क्या है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? YNE, वाइन लिखते हैं, तो प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया? प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए प्रोपाइन हो गया, लेकिन कितने नंबर पे मिल रहा है ये बेटा बताओ? ये तो 1 नंबर पे मिल रहा है, तो अब तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसी में अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे दे दे कि कहीं आपको बहुत ही बहुत ही क्या कहते हैं, कहीं नंबरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं वो सेकंड नंबर थर्ड नंबर मिल रहा है, तब उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे और चेन को कैसे सेटअप करेंगे, उसको अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखिए इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इसका जो है, इस फिगर का एक कॉमन नेम होता है। कभी कभी आपको एमसीक्यू में दे देता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका कॉमन नेम है मेथिल मेथिल एसिटिलीन, एसिटिलीन इसका कॉमन नाम है, मेथिल एसिटिलीन। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई ऐसे दे दिया CH3, हाँ, CH2, हाँ, C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। अब इसकी नंबरिंग हम लोग भी अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ ही से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर में हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। 1 2 3 4 हम शो करेंगे बेटा। यहाँ नंबरिंग अगर हम कर रहे हैं तो कॉपी में नंबरिंग करते हुए शो करेंगे, हाँ, नहीं तो नंबर में कट जाएगा। तो इस कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा बताओ? ब्यूट है। कितने हैं? 4, मतलब 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। और क्या है? वाइन, क्या लिख देंगे? ब्यूटाइन। ओके, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट देखते हैं, ठीक। इसी में ही क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को बना लेते हैं बेटा। इसी में हम लोग क्या कर दे? CH3 जोड़ दे। क्या कर दे? CH3 कर दे। अब इसकी नेमिंग हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। अब ये क्या आईपीएससी, अब ये चेंज हो जाएगा। हम लोग दूसरे इसी क्वेश्चंस को हम लोग किसी और तरीके से करते हैं। अगर मान लो आगे CH3 जुड़ा हो, तब कैसे, तब इसकी आईपीएससी क्या होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। तब के केस में हम लोग बेटा करेंगे, हाँ, देखिए तब के केस में आपका जो है ये सारे नेमिंग जो होंगे गलत हो जाएंगे अगर हम लोग यहाँ से करेंगे। अब देखिए इसकी नेमिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन एटम है? 5, ठीक है। लेकिन हमें सेकंड नंबर में क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम इधर इधर से भी करेंगे, हम इधर से करेंगे। देखिए अगर कोई बच्चा बोलता है हम इधर से करते हैं, तो देखिए क्या मुझे वहां से ट्रिपल बॉन्ड पास मिलता है? काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए 5 टोटल कार्बन चेन में एटम कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन में कितने बेटा 5 है, कितने 5 है, तो 5 को क्या लिखते हैं पेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे पेंट, ठीक है। लेकिन नंबरिंग कहाँ हमें मिल रही है, कहाँ हमें पास मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमें 2 नंबर भी पास मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से हमें 3 नंबर, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, जहाँ से हमें नियरेस्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और ये क्या होगा सही होगा। तब इसकी हम आईपीएससी कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं, पेरेंट टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं बेटा कार्बन एटम में 5 है, कितने 5 है, तो हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, 5 को हम लोग क्या लिखते हैं पेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं पेंट लिख दिया, पेंट लिख दिए। अब उसके बाद कितने कितने नंबर पे है बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको डिनोट करते हैं, इसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखिए, कितने पे है बेटा 2 पे, कितने 2 पे, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, सफिक्स ENE, हमने लिख दिया ENE। देखिए हमने हम डबल बॉन्ड भी देख लिया और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इन सभी पे हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 एक बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट कर ली। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, हाँ सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ये मिक्स क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक मिक्स क्वेश्चन, जो कि अभी मैं तो सोचा कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन और भी हैं, हाँ मैं सोचा बता दो, लेकिन उससे बताने से पहले मैंने सोचा कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, ठीक है। डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड पे अलग अलग करके मैंने हर एक एग्जाम्पल बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, सब्स्टिट्यूट सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है, कि कैसे इन सब के नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे के टाइप ऑफ क्वेश्चंस फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग देखेंगे, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमने मैथ्स से भी वीडियो बेटा मैंने डाल दिया, अगर कोई बच्चा मैथ्स को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कुछ डाले हैं, उसे जाके जरूर देख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर का एनालिसिस मैंने किया है मैथ्स का, उन सभी क्वेश्चंस को जाके देख लीजिए, कहाँ से किन किन टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, थैंक यू।